पश्चिमी चंपारण सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में कलश की स्थापना के 7-9 दिवसीय शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं। मंदिरों एवं पूजा पंडालों में कलश स्थापना किया गया है और कई जगहों पर निकट के नदी पर कलश यात्रा निकाली गई और उसी से कलश स्थापना शुरू हुई। विदित हो कि इस बार माता का आगमन हाथी से हुआ है, इसलिए यह देश और मानव हित में है। देश में नवरात्र विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। कलकत्ता की पूजा विश्व प्रसिद्ध है और इसमें कई थीम पर पंडाल बनाए जाते हैं और गुजरात में भी पूरे नवरात्र गरबा की धूम रहती है। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। वहीं बिहार में भी लोग श्रद्धा और भक्ति से इसे मनाते हैं। हाँ एथी उजार ले आइल बा। एगो ईटा ही आ, एगो ही आ, एगो ही आ, अब बड़का पोती। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सज्जनों, माता रानी का आगमन इस वर्ष हाथी पर हुआ है, क्योंकि शशि सूर्ये गजारूढ़ा नवरात्र का पहला दिन यदि रवि सोम पड़े तो माता रानी का आगमन हाथी पर होता है। शनि भाव में तुरंग में, और यदि शनिवार या मंगलवार को पड़े तो उनका आगमन घोड़े पर होता है। गुरु शुक्रे च दोलायाम, और बृहस्पति या शुक्रवार को पड़े तो डोली पर आती है। बुद्धे नौका गमिष्यति, और युद्ध यदि बुधवार को पड़े तो नौका पर भगवती का आगमन होता है। अलग अलग फल है। गजे च जलदा देवी, हाथी पर यदि आती है तो सुवृष्टि योग होता है, अच्छे फसल होते हैं, सुख शांति जनता को मिलती है, लोग आनंदित होते हैं। छत्रभंगस्तुरंग में, और घोड़े पर आगमन जो होता है तो राज छत्र भंग होता है। इतना ही नहीं, और नौकायाम सर्व सिद्धि स्यात्, नौका पर यदि आती है तो सारे कार्यों की सिद्धि होती है। दोलायाम मरणम ध्रुवम, और डोली पर यदि आती है तो अनिष्ट होता है, महामारी फैलती है। इस वर्ष माता का आगमन हाथी पर हुआ है, एक खुशी की बात है। इसके साथ ही साथ माता रानी का प्रस्थान भी डोली पर होगा। प्रस्थान यदि डोली पर हो तो शुभ देने वाला होता है, सुख देने वाला होता है। और साथ ही साथ 10 दिनों का नवरात्र जो है यह अति मंगलकारी है, कल्याणकारी है। आवें हम सभी प्रेम से भक्तिपूर्वक माता रानी की आराधना में जुट जाएं, करें। मैं आचार्य मधुसूदन चतुर्वेदी